Hi, hello to everyone. This is Avid Academy Ranchi and we are going to talk on a very important topic. आप लोगों ने ये वीडियो तो अभी तक देख लिया होगा जिसमें कि एक जापानीज नेशनल के ऊपर इंडियंस क्या कर रहे हैं, अंडे फोड़ रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं होली के नाम पर, इसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे हैं, फिजिकल हरासमेंट कर रहे हैं। हम लोग इतना कह सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। यू कैन सी इस वीडियो में आगे फर्दर क्या करेगी, ये लड़की एक झापड़ भी मारेगी उसे जो कि उसके साथ प्ले कर रहा है। गॉट इट ना? होली में क्या समझ लेते हैं ना कि ये सब तो होता ही रहता है, ये सब तो कॉमन है, बट दिस इज नॉट कॉमन। ओके, आप अपनी हद को नहीं पार कर सकते हो और वही हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो इस पूरे वीडियो में ये तीनों लड़कों को अरेस्ट कर लिया गया है असॉल्ट के जुर्म में। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से जो इंडियंस का बिहेवियर है फॉरेनर्स के प्रति वो रूड होता है कभी कभी, किस तरह से इंडियन का बिहेवियर पॉजिटिव भी होता है एज वेल एज नेगेटिव भी होता है। तो हम दोनों पर्सपेक्टिव को लेकर के इस पूरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट बाहर आया हुआ है। तो पहले हम लोग नेगेटिव पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यू कैन सी आउट हियर कि कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखने वाले हैं जो कि नेगेटिव बिहेवियर ऑफ इंडियन को शो करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विथ दिस पॉइंट, हरासमेंट। टूरिस्ट जब इंडिया आते हैं तो उन्हें रोड के ऊपर जो पीपल होते हैं, लोकल पीपल, ज़्यादातर उन्हें हेल्प करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पीपल मिलते हैं जो कि उनको फिजिकली असॉल्ट करते हैं। वो चाहते हैं टच करना या फिर वो चाहते हैं किश करना। तो बहुत सारे ऐसे वीडियो सरफेस्ड हुए हैं जिसमें कि फॉरेन नेशनल के ऊपर इंडियंस क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं उन्हें या फिर उन्हें किस कर रहे हैं। वो समझते हैं कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स उनको लगता है कि दिस इज वन सॉर्ट ऑफ हरासमेंट फॉर देम, और वही यहाँ पर देखने को मिला है। ये जो बच्चा है ना, ये बच्चा है असल में, नाबालिग लड़का है जो कि इस तरह से खेल रहा है, बट ये खेल जो है ना वो गलत है। ये किसी को इसे बताना पड़ेगा। गॉट इट ना? सेकेंड जो नेगेटिव बिहेवियर में आता है इंडियंस का, वो होता है ओवर चार्जिंग। कहीं पर भी जाना होता है एक पर्सन को, फॉरेन नेशनल को, एक जगह से दूसरी जगह पर, ऑटो वाले सबसे ज़्यादा उसे चार्ज करते हैं। बोलेंगे ही, मान लीजिए कि वो 200 रुपया का है तो 500 बोलेंगे या 700 बोलेंगे, क्योंकि मीटर फिक्स नहीं रहता है। यहाँ पर लॉ की कमी है और उसे जहाँ पर लूप होल मिलेगा वो कमाना चाहेगा ही, क्योंकि वो गरीब है। गॉट इट ना? ओवर चार्जिंग सिर्फ और सिर्फ ऑटो रिक्शा वाले ही नहीं करते हैं, उसके साथ साथ जो भी उन्हें सामान बेचने वाले हैं। जैसा मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कि वो 500 का चप्पल उसे बेचारे को 7-8 हजार में भेज दिया। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो भी डिटर करती हैं इन फॉरेन नेशनल को भारत आने से। गॉट इट ना? तो ओवर चार्जिंग एक प्रॉब्लम है इंडियंस का। तीसरा, स्कैम्स। चलो पैसा ले रहे हो, लेकिन पैसा लेके क्या कर रहे हो आप? गलत चीजें दे रहे हो, आप काउंटर फिट प्रोडक्ट दे रहे हो। जैसे कि पश्मीना शॉल बोल के एक अंगूठी से पार करके एक ट्रिक करके दिखा देगा कि ये जो है वो पश्मीना शॉल है, पर वो होता नहीं है। वो एक प्लास्टिक का ही होता है, एक अलग पॉलिस्टर का ही प्रोडक्ट होता है जिसे वो लोग बेचते हैं। एंड ये जो नकली प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो एक तरह से स्कैम होता है, जैसे गाइड रहते नहीं है लेकिन अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि वो एक गाइड है। और इस तरह से इंडियन स्कैम जो है वो कॉमन है अमॉन्ग द फॉरेन नेशनल। ओके, नाउ वी हैव डिस्कस्ड द 3 पॉइंट। नाउ द लास्ट पॉइंट इज द रूड बिहेवियर। ओके, नाउ यू कैन सी आउट हियर। भी कोरोना ला रहा है। आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए जो मिल नहीं रहा है। हम लोग पल्लेदार आदमी ना। हाँ। काम करने दो। नहीं, मैं खरीद नहीं जा रहा हूँ। कोरोना है। नहीं, तू कोरोना है, तू कोरोना है। जा, तू जा, तू निकल यहाँ से। नहीं यार। ये जो वीडियो है ये कम्प्लीटली ये बता रहा है कि किस तरह से एक सिंपल पर्सन, ये कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, ये गरीब व्यक्ति है, और इसको क्या हुआ है कि इसको ऐसा लगता है कि इन्हीं लोगों ने कोरोना फैलाया है। दैट्स व्हाई ही इज जस्ट सेइंग कि तुम निकल जाओ। बट ऑफ कोर्स ये रूड बिहेवियर है। कोई एक सिंपल पर्सन देखेगा कि इंडियन पीपल इस तरह से बात करते हैं तो कभी इंडिया आने के लिए सोचेगा भी नहीं। लेकिन ये सारे तो कुछ ऐसे पॉइंट हो गए जो नेगेटिव बिहेवियर में आते हैं। ऐसा बात नहीं है कि ये फॉरेनर ऐसे ही भारत आ जा रहे हैं। बहुत सारे चीजें इन्हें खींचती है भारत की ओर में, चाहे वो यहाँ का कल्चर हो, यहाँ का इथॉस हो, यहाँ का टेम्पल आर्किटेक्चर हो, यहाँ के पीपल हो, और उसके साथ साथ यहाँ का फूड हो। गॉट इट ना? ये सारे चीज इन्हें खींचते हैं। दैट्स वाई ये फॉरेनर आते हैं। और ऑफ कोर्स कुछ गलतियां होती हैं इंडियन से भी, जिसके बारे में हम लोग बात किए, बट कुछ जो पॉजिटिव बिहेवियर है उसमें आती है पहले इंडिया की हॉस्पिटैलिटी। इंडिया की हॉस्पिटैलिटी पूरे दुनिया में जानी जाती है कि हम लोग अतिथि को देव ही मानते
मानते हैं। यू माइट हैव सीन इस तरह का ट्रीटमेंट कि उन्हें तिलक लगाया जाता है, जिस तरह से भगवान को तिलक लगाया जाता है कि आप आए हो हमारे घर में, आप देखो हमारा कल्चर को, आप हमारे एथोस और ट्रेडिशन को समझो। यू कैन सी हम लोगों ने योगा जो हमारा कल्चर था वो उनको दिया है। हम बता रहे हैं कि आप हमारे साथ रह सकते हो, यू कैन एक्सपीरियंस द कल्चर ऑफ इंडिया एज वेल एज। कुछ ऐसे भी व्यक्ति मिल जाएंगे जो बहुत ही हेल्पफुल नेचर के होते हैं। यू कैन सी आउट हियर, ये जो लोकल पर्सन है ये अमेरिकन है जो कि इंडिया आया है एंड ही इज पेइंग फॉर एवरी बिट ऑफ मनी। जो भी ये खरीद रहा है, जो भी उसे चाहिए, वो सारे चीज का जो पैसा है वो ये पर्सन दे रहा है। ही इज पेइंग, मैन बाइज मौसमी जूस। ओके, सो ये जो इंडियंस होते हैं वो जेनरस भी होते हैं, वो ड्रिंक्स देते हैं, हॉस्पिटैलिटी में बेहतर होते हैं, वो हेल्पिंग नेचर के होते हैं। देखो यहाँ पर किसने पैसा दिया, तो ऐसा जो चीज़ है वो बहुत ही कॉमन है इंडिया में। कुछ गलतियां होती हैं, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, पर मोस्टली पीपल जो होंगे, आप अगर उनसे डायरेक्शन पूछो वो डायरेक्शन बताएंगे, आप उनसे खाना मांगो वो खाओगे तो वो ऑफर करेंगे कि आप फ्री में खाओ। सो दीज आर वेरी बेसिक थिंग जो कि हम लोग देखते हैं। उसके साथ साथ वी हैव ऑल्सो सीन फ्यू पर्सन जो कि क्यूरियस होते हैं, वो जानना चाहते हैं, जैसे कि दिस इज माई इंटरव्यू विथ ए रोमानियन गर्ल। Okay, so you like this temple complex? You Yes, like the yes, architecture? It's absolutely blissful. The architecture, the energy, everything. The people, you can feel the profound peace, the shanti. उसमें मैं क्यूरियस हूँ कि आप कहाँ से हो। मैं पूछ रहा हूँ उनसे, मैं अपना जो हेरिटेज है, ये बोध गया की वीडियो है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि टेम्पल कॉम्प्लेक्स कैसा था, आपको आर्किटेक्चर कैसा लगा। सो एक कल्चरल इन्फ्लक्स भी होता है, दो कल्चर का जुड़ाव भी यहाँ पर देखने को मिलता है जब एक फॉरेन नेशनल आता है। सो इस तरह का जो एक्सपीरियंस होता है फॉरेन नेशनल का, वो उन्हें अट्रैक्ट करता है भारत में आने के लिए। कुछ प्रॉब्लम है और उसको हम लोग सुधार सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन, हाउ टू ट्रीट फॉरेन नेशनल एज वेल एज बाय इम्प्रूविंग द सिक्योरिटी, बाय डेटरिंग दिस पीपल टू एक्ट अगेंस्ट दिस फॉरेन नेशनल। हम लोग एक बेहतर इन्वायरमेंट बना सकते हैं इन फॉरेन नेशनल के लिए, क्योंकि टूरिज्म एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा इंडिया की इकोनॉमी में। जिस तरह से फूड टूरिज्म बढ़ रहा है, जिस तरह से टेम्पल टूरिज्म बढ़ रहा है, उसका कोई अंत नहीं हो सकता है, वो बढ़ते ही रहेगा। सो ऑफकोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा, उसे कम करना होगा, और जो हमारा पॉजिटिव बिहेवियर है, जो हमारा सॉफ्ट पावर है, उसको और सामने लाना पड़ेगा। So these are the point. That's it for this video. Thank you.